अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से एक्सपोर्ट होने वाले डायमंड्स और काफी सारे प्रोडक्ट्स पर 50% तक की टैरिफ हाइक की है। ट्रंप ने चीन और भारत पर 100% टैरिफ लगाने के लिए यूरोपीय संघ पर दबाव डाला है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ टैक्स बढ़ाना है या कोई पॉलिटिकल गेम? आखिर ट्रंप को भारत से क्या समस्या है और टैरिफ हाइक के पीछे ट्रंप का क्या मकसद है? इसका असर हम सबकी जेब पर कैसे पड़ेगा और कैसे भारत इस मुसीबत से बाहर निकल पाएगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। टैरिफ हाइक के पीछे कुछ कारण अतीत के हैं और कुछ एकदम वर्तमान के। हम एक एक करके सब कुछ कवर करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है जुलाई 2019 से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को यूएस विजिट के लिए इनवाइट किया। उसी समय ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मीडिएटर मतलब बिचौलिया बनने और भारत पाकिस्तान के बीच समझौता कराने का प्रस्ताव रखा और साथ ही बताया कि मोदी जी ने ट्रंप को मीडिएटर बनने के लिए अनुरोध किया है। ट्रंप के इस बयान का, इस दावे का भारत ने दृढ़तापूर्वक खंडन किया, मतलब एक सिरे से नकार दिया। इस पॉलिटिकल स्टंट या स्टैंस के पीछे ट्रंप का मकसद था कि अगर ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने में सफल हो जाते हैं तो वो 2020 में होने वाले अमेरिकी चुनाव से पहले खुद को ग्लोबल लीडर पीस मेकर के रूप में प्रूव कर पाएंगे। ट्रंप साउथ एशिया में पोटेंशियल डील मेकर के रूप में अमेरिका की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इंडिया द्वारा उनके मीडिएटर बनने के दावे को रिजेक्ट किए जाने के बाद उनके मंसूबों पर पानी फिर गया और इस घटना के बाद ट्रंप भारत से खफा हो गए। दूसरा कारण ये था कि अमेरिका और भारत के बीच चल रही ट्रेड डील यानी व्यापार वार्ता, जो 2017-18 से लेकर आज तक चल रही है, वो 7 साल बाद आज भी किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि दोनों देश अपनी अपनी टर्म्स कंडीशन पर रिजिड है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस की स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए इंडिया से यूएस में इंपोर्ट किए जाने वाले स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफी नुकसान हुआ। इसके जवाब में इंडिया ने यूएस से इंपोर्ट होने वाले ड्राई फ्रूट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया। इसके बाद ट्रंप ने जीएसपी ट्रेड बेनिफिट, जो पिछले कई सालों से इंडिया के फेवर में था, उस जीएसपी ट्रेड बेनिफिट को 2019 में हटा लिया और इस तरह भारत से यूएस में एक्सपोर्ट किए जाने वाले ड्यूटी फ्री चीजें महंगी हो गई और उनकी सेल धीरे धीरे कम हो गई। इस तरह भारत को $5.6 बिलियन का नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप इंडिया और यूएस के संबंधों में तनाव और अधिक बढ़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ये सब ट्रेड पॉलिसी में चेंज करके और टैरिफ बढ़ाकर इंडिया और यूएस के बीच होने वाले व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहते थे। ये ट्रेड डेफिसिट 2016 में $24 बिलियन था। ट्रेड डील के अंतर्गत भारत यूएस की एक टर्म्स कंडीशन से सहमत नहीं है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के डेयरी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में पुश करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार पीएम मोदी को अभी भी कन्विंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि यूएस से इंडिया में आने वाले एग्रीकल्चरल, डेयरी, पोल्ट्री और फार्म प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री करने में मोदी उनकी मदद करें। इससे होगा ये कि इंडिया में यूएस प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे, यहाँ उनकी सेल बढ़ जाएगी, जिसका सीधा लाभ यूएस के किसानों को मिलेगा और यूएस के ये किसान ही ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस शर्त के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, डेयरी क्षेत्र और मछुआरों की भलाई के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे उसके लिए इसकी भारी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। इंडिया द्वारा यूएस के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में जगह न देने के लिए एक और कारण है और वो बहुत खास है। अमेरिका में की जाने वाली मक्के और सोयाबीन की खेती जेनेटिकली मॉडिफाइड है और इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी हानिकारक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोडक्ट्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है और उन पर हाई टैरिफ लगाया गया है। इसके अलावा अमेरिका डेयरी में पशुओं के अवशेषों को मवेशियों को खिलाने की जो प्रथा है, वो कई भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं की सांस्कृतिक, धार्मिक संवेदनशीलता और धार्मिक भावनाओं के साथ टकराव पैदा करती है। इसके अलावा क्योंकि लगभग 40% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रही है, अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत में जगह देकर 40% पॉपुलेशन की सुरक्षा को खतरे में कभी नहीं डाला जाएगा, ऐसा पीएम मोदी का मानना है। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच कई बार मुलाकात हुई, विचार विमर्श हुआ, लेकिन नतीजा रहा शून्य। अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पास्ट की किन पॉलिसीज और इंसिडेंट्स की वजह से भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो पाया, लेकिन अगस्त 2025 में लगाया गया 50% टैरिफ इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, इंडिया द्वारा रशिया से इंपोर्ट किया जाने वाला क्रूड ऑयल और दूसरा, भारत और ब्रिक्स कंट्रीज के बीच बढ़ती दोस्ती और नजदीकियां।
डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दे। करंट सिचुएशन में इंडिया अपनी क्रूड ऑयल की जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा रशिया से इंपोर्ट करता है और रशिया 2022 के बाद इंडिया का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज की कंपैरिजन में रशिया 30 to 40% सस्ता क्रूड ऑयल उपलब्ध कराता है। क्रूड ऑयल के अलावा रशिया इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स, सुखोई जेट, मिसाइल, राइफल जैसे हथियारों के साथ रॉ डायमंड भी उपलब्ध कराता है। ये वही रॉ डायमंड है जिसकी कटिंग और पॉलिशिंग के लिए गुजरात का सूरत और इंडिया वर्ल्ड फेमस है। अब अगर इतनी चीजों के लिए इंडिया और रशिया के बीच इतने मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं, तो एक अमेरिका के कहने भर से इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कैसे बंद कर सकता है? ब्रिक्स कंट्रीज में रशिया के अलावा ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका से भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, कोयला, एग्री प्रोडक्ट्स, फार्मा और ऑटो पार्ट्स को इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। अब अगर ये सब चीजें इंडिया और ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ही अरेंज कर लेंगे तो अमेरिका को कौन घास डालेगा? और आने वाले समय में अगर ये सभी ब्रिक्स कंट्रीज आपस में इतना बिजनेस बढ़ा लेंगे तो सुपर पावर यूएस की ताकत दुनिया में कम होने लगेगी और साथ साथ डॉलर की कीमत भी कम हो जाएगी। ये चिंता डोनाल्ड ट्रंप को खाई जा रही है। डॉलर की वैल्यू कम होने के साथ साथ इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट और भी बढ़ता चला जाएगा। बस यही सब सोचकर इंडिया को पनिश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाले डायमंड और बाकी आइटम्स पर टैरिफ बढ़ोतरी की है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपनी पॉलिसी अमेरिका के हित में बदले और भारत ने साफ मना कर दिया, खासकर रशिया से इंपोर्ट होने वाले सस्ते ऑयल और कश्मीर मुद्दे पर। उसके बाद अमेरिका ने कई बार दबाव बनाया, लेकिन भारत अपने फैसलों पर डटा रहा। आज 50% टैरिफ हाइक कोई छोटा कदम नहीं है। डायमंड इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल, करोड़ों नौकरियां दांव पर लग गई हैं। पर असली खेल यहीं से शुरू होता है। ट्रंप की टैरिफ हाइक सिर्फ एक चेतावनी है, लेकिन इंडिया का जवाब एक नई क्रांति हो सकता है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ताकत का खेल है। ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया झुके, लेकिन इंडिया का जवाब है हमारे फैसले हमारी शर्तों पर होंगे। उधर इंडियन ट्रेडर्स घबराए हुए हैं, छोटे कारोबारी सोच रहे हैं क्या हमारा बिजनेस अब खत्म हो जाएगा। उधर वॉल स्ट्रीट पर बैठा हर इन्वेस्टर एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या इंडिया ट्रंप की शर्तें मान लेगा या अपनी राह खुद चुनेगा? लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, इंडिया हर संकट को मौके में बदल देता है। टैरिफ हाइक के बाद अब इंडिया यूएस से अलग होकर अल्टरनेटिव मार्केट्स की खोज में लग जाएगा, ताकि यूएस पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। ऐसे में इंडिया के रिश्ते बाकी देशों के साथ और भी अच्छे हो जाएंगे। इस तरह से टैरिफ बढ़ोतरी का भारत को शॉर्ट टर्म में नुकसान तो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा ही होने वाला है। दोस्तों, ये थी कहानी डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ हाइक की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।